पूरा समस्तीपुर चीख उठा है दोस्तों। बदला खून चाहिए बस, बात खत्म, कुछ नहीं बोलने अब। हम बेटी मर गए, ओकर बदला में मारे के बस। कॉलेज जा रही थी सुमन कुमारी, उसे रास्ते में ही 4 के 4 गोली सीने में उतार दिया दोस्तों। जो लड़का मारा था एक दिन हमारे यहाँ केस कटवाने आया हुआ था। खून के बदला खून लेवे ओकरा से बस। हमार बेटी मर्डर भेले, ओकरो मर्डर होय के चाहिए। समस्तीपुर जिले के बैनीपुर थाना क्षेत्र के केजिया बिशनपुर गांव में दोस्तों बबलू कुमार जो है सुमन कुमारी को दिन दहाड़े सीने में 4 गोली उतार दी दोस्तों। सुमन कुमारी के मौके पे मौत हो गई है। यह मौत के बाद पूरा समस्तीपुर चीख उठा है दोस्तों। कॉलेज जा रही थी सुमन कुमारी, उसे रास्ते में ही 4 के 4 गोली सीने में उतार दिया दोस्तों। पुलिस बल की तैनाती किया गया है। इनका सुरक्षा में यह तमाम 4 पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है। हालांकि जो बबलू कुमार जो अपराधी है, जो हत्यारा है, उस पे 25,000 का इनाम भी रखा गया है। सुमन जो थी वह 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक गरीब परिवार से इनका घर देख के आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि वो पिता मजदूर करने के बाद में सुमन को 12वीं क्लास तक पढ़ाने के काम किया। पिता को भी सपना रहा होगा कि मेरा बेटी कुछ बनेगी, मेरा बेटी हो सकता है कि सुमन का भी सपना रहा होगा कि हम बिहार पुलिस में सिपाही बने, दरोगा बने, तमाम ऐसे अधिकारी बने। लेकिन सपना क्या हुआ? सपना बबलू कुमार ने चूर कर दिया दोस्तों। सुमन को सीने में 4-4 गोली उतार दिया और सुमन को मौके पर ही मौत हो गया है। हालांकि पुलिस से गिरफ्त से अभी तक वो अपराधी फरार है। सुमन के पिताजी है, क्या कुछ हुआ था, कैसे घटना को अंजाम दिया? सोशल मीडिया पे न्यूज के माध्यम से पता चल रहा है कि वो सुमन को मारने का धमकी पहले भी दिया था। एक दिन पहले बोला था हमारे बेटी कि पापा को गोली मारे के धमकी दिल कहने। तो हम कहलिए ठीक है, सुबह में निकल चाहिए तो हम जाकर बात करबे। कहल ठीक है। तो फिर हम कॉल किए उसको चाचा को, तो उसका चाचा बोला कि हम हॉस्पिटल में समस्तीपुर से अब तो गप करबे। हम बोले तोरा भतीजा के बारे में कुछ बात करना है। वो फ़ोन काट दिया। सुबह हम जाने वाले ही थे। उसके बाद क्या हुआ जे 9 बजे वहाँ घटना कर दिया। वो घटना कर दिया तो सुने जे गोली मार दिया हमारे बचिया को। फिर सब हल्ला उल्ला हुआ। तो हम कहले कि ना बेटी हमारा रात बोल रहे से मारा वही लड़का। वो तब हम नाम आउट किए जो वही लड़का मारा था। अच्छा, फोन के माध्यम से बोला था कि आपको सुमन बेटी को पर्सनली बोला था? सुमन बेटी ने हमको डायरेक्ट बोला था, जो रास्ता में आ रहे थे। अच्छा। तो वो लोग बोल रहा था जो गोली मार देंगे। वो लोग उस बबलू के साथ और भी लोग था? सुने 2 आदमी था वो मरने में। माने जो जखनी गोली मारने की बात किया था ना मेरी बेटी के साथ, तो नहीं 2 आदमी था। वो टहल के आ रहा था। तो हमारा बेटी छठी आ रही थी उधर से। तो रास्ता में भेंट हुआ तो उसको बोला था। वो उसको बोला था हमको यहाँ रात में कहा। तो रात में कहा तो हम कहे चलो सुबह जाएंगे। तो सुबह जाते क्या, वो तो 9 बजे घटना कर दिया। कैसे जा पाते हैं? प्रशासन पे भरोसा है आपको? बेटी को इंसाफ का, बेटी तो चली गई, इंसाफ मिलेगा आपको? प्रशासन पर तो भरोसा है, इंसाफ हमको दिलवावे। क्या मांग करते हैं? अगर बबलू गिरफ्तार हो जाए तो क्या मांग करते हैं? जैसे हमको बेटी को हत्या हुआ उसी तरह उसको भी हत्या कर दिया जाए, जिसको फांसी की सजा से कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, फांसी हो चाहे हत्या करे। सुमन क्या बनना चाह रही थी? पढ़ रही थी, कुछ सपना देखा होगा, ये बनेंगे वो बनेंगे, क्या बनना चाहते? कभी घर में जिक्र हुआ था? अभी तो पढ़ ही रही थी। अच्छा। पढ़ के निकलता तब ना कुछ होता है। गरीबी थे, मज पढ़ा रहे थे धीरे धीरे, जो ही पढ़ रहा था। उसके बाद क्या किया, जो मरिए गया तो क्या अब हम कहे आपको। सपना तो था जहाँ कुछ बने, कुछ में तो हो भी ना करता। पढ़ल बच्चा रहता, कुछ न कुछ हो भी करता। कैसे हुआ? पहले से बातचीत सुमन करती थी, कुछ ऐसा बात कभी आप लोग सुने थे? हम तो पहले बोले, रात में हमको मालूम ही हुआ एक बात को। एक आपको पता चला? एक आगे बात पहले कुछ नहीं पता चला? नहीं। जो लड़का मारा था एक दिन हमारे यहाँ केस कटवाने आया हुआ था, यहाँ दूरा पर। अच्छा। करीब फागुने के आसपास में, होली के आसपास में केस कटवाने आया हुआ? हाँ। तो पैसा मोबाइल से मारा था। उसी टाइम वो नंबर ले लिया था। पे फोन जो नंबर किया, नंबर दिए थे आप? वो नंबर से आपको उसको बच्ची से कांटेक्ट हुआ होगा? हाँ, उसी टाइम जो है ना नंबर ले लिया होगा। पे फोन पर जो पैसा मारा है उसी टाइम से। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार ठाकुर। तो यह सुमन की माँ है। हट जाओ। सुमन की माँ है दोस्तों। क्या कहेगा चाची? आपको बच्ची को तो हत्या कर दिया गया। एक आंसू बदला खून चाहिए बस, बात खत्म, कुछ नहीं बोलने अब। हम बेटी मर गए, ओकर बदला में मारे के बस। फांसी काउंटर होना चाहिए बस। स्कूल जाने से पहले आपसे बातचीत हुई थी? ना, हमारा बात न हुआ। खाना खा के गई होगी? नहीं, कुछ न खा के। सुमन खाली पेट गई थी? हाँ। तो ले जा रही थी 9 बजे में। आपसे बातचीत हुआ था? सुमन से आखिरी बात हुई थी आपको? वो तो स्कूल जाते रहे ना। आपसे बात हुआ था? स्कूल जा रहे मम्मी? हाँ, स्कूल जा रहे थे। क्या बोल के? तुम कल के स्कूल जा रहे मम्मी, बस आखिरी बात इतना ही हुआ? हाँ। ड्रेस पहन के स्कूल गए तो कभी ना कभी स्कूल गए बेटी हमार। रसीद लाने गए बोले। रसीद लाने स्कूल से? क्या चीज़ का रसीद था, कुछ बताइए? स्कूल में ना मांग लग रहा है ना। आप माँ है, बेटी के माँ काफ़ी सारा करीब रहती है, कभी कुछ ऐसा बात हुआ था?
नौकर के मम्मी हम स्कूल जाते बस। नहीं, इससे पहले फोन उनका कोई माध्यम से कुछ बात हुआ था? नहीं, कुछ ऐसा नहीं सुने आप? क्या चाहते हैं अगर अपराधी ऐसा गिरफ्तार नहीं हो तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? हालांकि जान रहे हैं कि समस्तीपुर पुलिस जो है वो अपराधी के ऊपर 25,000 का इनाम रख दिया गया। खून के बदला खून लेवे ओकरा से बस। हमार बेटी मर्डर भेले, ओकरो मर्डर होय के चाहिए, गोली मारे के ओकरा। पहले से अपराधी है, पहले से वो अपराधी है। पहले से अपराधी है तब ना 4-4 गोली मारता है। न तो एक आदमी के गोली चलाने में कलेजा डोलता है। हाँ, सुनते पहले भी कंट करता है वो अपराधी के सुन के लोग। हाँ, इस क्षेत्र में नहीं रहता है वो। आज कहीं है, बिहान कहीं है, कहीं रहता है, आता है 4 गो लफड़ा जो घुमा फिर चल इधर उधर करता है। चलिए दोस्तों, यह सुमन की माँ थे, सुमन के पिता, और सुमन के जो घर है दोस्तों यही घर है जो कि समस्तीपुर जिले के बैनीपुर थाना क्षेत्र के वह केजिया बिशनपुर गांव की यह घर है। सुमन के यही मात्र छोटा सा घर है। इसी घर से सुमन एक बड़ी कष्ट से 12वीं तक को पढ़ाई की। उसके बाद में सुमन को एक गांव के युवक ने, पड़ोसी गांव के युवक ने उससे हत्या कर दिया। दोस्तों यही घर है। देख पा रहे होंगे कि बेटा, उनका जो पिताजी है मात्र वो नाई के काम करते हैं। केस काट के, दाढ़ी बना के, सेविंग करके कितना लोग पैसे कमा लेगा? दिन भर में 200, 300, 400, 500, इससे अधिक तो नहीं कमा पाएंगे। यह बुजुर्ग पिता है और एक उम्मीद भी थी कि बेटी को पढ़ा रहे हैं तो कोई ना कोई नौकरी होगा। सुमन घर की एक जिम्मेदारी बेटी भी बनना चाह रही होगी, चाहती थी, ताकि वह पिता के सहारा भी बने। गांव के तमाम लोग जुटे हुए हैं। जानते थे सुमन जो थी वो पढ़ती थी, आज अच्छा पढ़ने लिखने में। सब बात नहीं पढ़ने में थे। गांव में कुछ भी ऐसा सुमन के बारे में कुछ अच्छा नहीं। अच्छी लड़की थी, लड़की बढ़िया थे, सबको आगू में जाती थी। हम वही तो लड़का उसका सा कमा कर किया, बेचारे सब चीज में सही था। क्या बोले? बोली विचार में भी लड़की सही रहता। बोले बिचारी में। हाँ, बोली विचारी में सही। अगर ऐसे अपराधी आप सबके बीच में आ जाता है तो क्या करना चाहिए? मौत का मौत होगा, जैसे मौत हुआ वैसा मौत होना चाहिए। मौत को मौत होना चाहिए। आप लोग मांग करते हैं प्रशासन से मौत को मौत होनी चाहिए। दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। इस घर पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ी है। माँ और पिता है। माँ को सिर्फ एक ही मांग है कि ऐसे अपराधी को सिर्फ मौत की सजा मिलना चाहिए। क्या बोले? इंसाफ भी चाहिए और उसको मौत का भी सजा होना चाहिए। किस प्रकार से इंसाफ चाहते हैं? अपराधी मारा जाए, उसके बाद में क्या चाहते हैं? उसके बाद जो सरकार हमको इंसाफ करे, या माने जो करना चाहिए उनको। आर्थिक स्थिति कमजोर है आपकी? हाँ जी। बेटी का सपना था कि पिताजी को अच्छे मतलब पढ़ लिख के नौकरी करेंगे तो पिताजी को हालात सुधरेगी। जी हाँ, सही बात। हालात तो बिगड़ गई। हालात बिगड़ गई तो सरकार से ही मांगे लेकिन उनको जो है हमको कुछ मदद जो है ना अथी वाला, कुछ बच्चे उच्चे को कुछ में लगा दें। नौकरी मांग करते हैं जी। हत्या के पीछे उसके बाद में वो घर के परिवार को नौकरी की मांग करते हैं कि सुमन के जगह सुमन तो चले गए लेकिन घर के लोगों को नौकरी होनी चाहिए। उनको हमको ये अथी करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। हेल्प करना चाहिए जी देखते हुए जो हम क्या स्थिति में है। चलिए दोस्तों, एक तमाम गांव के लोग जुटे हुए हैं और पुलिस बल जो महिला सुरक्षा बल है वो भी जुटी हुई है और तमाम इस घर को 24 घंटा प्रशासन 24 घंटा पहरा दे रही है। हाँ, दे रहा है 24 घंटा से जी लगातार। हाँ, परसों से। दोस्तों यह 20 जुलाई की घटना करीब 9 बजे की घटना है जो कि बबलू कुमार नाम के जो हत्यारा था वह कॉलेज जाने के क्रम में उससे सीने में 4 गोली दाग दी और मौके पर ही मौत हो गया। दोस्तों यह खबर दिखाने का मेरा एक मकसद है कि किस प्रकार से बिहार में अपराधी का जो मनोबल है वो आसमान तक चली गई है। प्रशासन वो अपराधी के बीच में जरा सा भी खौफ नहीं है कि वह सम्राट चौधरी जी के सरकार है और सीधा इनकाउंटर होती है ऐसे अपराधी को। आप समझ पा रहे हो कि अपराधी किस टाइप के रहा होगा। सुमन कुमारी की हत्या करने का जो रीजन रहा होगा वह कौन रीजन है तो प्रशासन जांच करेगी। दोस्तों हमने यह खबर दिखाने का मेरा एक मकसद था कि ताकि ऐसे अपराधी को सजा मिल पाए जो कि समाज की वह गंदगी है। दोस्तों गांव के तमाम लोग मौत के बदला मौत मांग कर रहे हैं और इस घर के आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस परिवार को भी कल्याण करने का कुछ जो काम है वो सरकार की कदम उठानी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में ऐसे हरामखोर अपराधी के लिए क्या सोचते हैं, गाली के अलावा तो कुछ मत लिखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।